आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि एमएस एक्सेस के अंदर ये फॉर्म क्या होता है और फॉर्म का अपन क्या है डिजाइन कैसे करते हैं। नॉर्मली यदि अपन बात करें तो हमें क्या है फॉर्म फिल करना होता है, जैसे एग्जाम फॉर्म हो गया, या आपको कुछ डॉक्यूमेंट बनवाना है जैसे आधार कार्ड बनवाना, पैन कार्ड बनवाना। तो कोई भी आप काम करते हैं तो वहाँ पे क्या है, यही कहा जाता है कि फॉर्म भरना पड़ेगा या फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो किसी भी काम को करने के लिए वहां पे क्या है फॉर्म भरा जाता है। आप कहीं पे जाते हैं, हॉस्पिटल भी जाएंगे तो वहां पे भी क्या होता है फॉर्म फिल करना होता है। आप स्टेशन जाते हैं टिकट के लिए, वहां पे रिजर्वेशन के लिए, तो उसमें भी वहां पे क्या होता है फॉर्म फिल करना होता है। तो फॉर्म आजकल क्या है हर जगह यूज किया जा रहा है। तो ये फॉर्म आखिर होता क्या है? तो एक तरह से अगर अपन बात करें यहाँ पे कि फॉर्म क्या एक डेटाबेस होता है, यानी जहां पे क्या है डेटाबेस, यानी डेटा को जहां पे स्टोर करके रखा जाता है। बेस का मतलब सिंपल सा स्टेशन होता है या सर्वर अपन बोल सकते हैं कि एक तरह से एक सर्वर है जहां पे क्या है डेटा को स्टोर किया जाता है, इसलिए इसे क्या है डेटाबेस कहा जाता है। तो ये फॉर्म भी क्या है एक तरह का डेटाबेस है। अब इसका यूज किस तरह से होता है, क्योंकि यहाँ पे चीजें क्या होती है, एक तरह से अपन एक तो डेटा इनपुट करवाते हैं, दूसरा आउटपुट करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या है जो फॉर्म का यूज होता है, तो फॉर्म का यूज किस लिए होगा? डेटा को इनपुट करवाने के लिए। जबकि आउटपुट करवाने के लिए तो यहाँ पे अपन जैसे यहाँ पे एमएस एक्सेस में अगर बात करें तो डेटा को इनपुट करवाने के लिए फॉर्म का यूज होगा, लेकिन आउटपुट के लिए यहाँ पे क्या होगा, जो रिपोर्ट तैयार होती है उसे क्या है आउटपुट कहा जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है फॉर्म का यूज किया जाता है। और फॉर्म में होता क्या है कि आप किसी भी व्यक्ति की, किसी भी पर्सन का आप उसमें डेटा इंसर्ट करवाते हैं। जैसे अगर बात करें सिंपल सा, एक इंट्रो फॉर्म है। इंट्रो फॉर्म में क्या है, कोई भी पर्सन का उसका नाम होगा, एड्रेस होगा, कॉन्टेक्ट नंबर होगा। तो इस तरह से जो इंफॉर्मेशन होती है किसी भी पर्सन की, किसी भी इंस्टीट्यूट की, कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसकी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे इनपुट करवाया जाता है। अब इसमें भी फॉर्म क्या होते हैं, दो तरह से बनते हैं। एक तो बनता है कि आपके पास डेटा है, यानी पहले से आपने क्या है एक डेटा है या सेटअप है। अगर बात करें कि आपने एक टेबल बना के रखा हुआ है पहले से ही। अब उस टेबल में आपने कंफर्म कर दिया है कि हमें सामने वाले जो पर्सन है उनसे कौन कौन सा डेटा लेना है। वो फील्ड अपन ने वहां पे क्या डिफाइन करके रखे हैं। अब उसके बेस पे आप फॉर्म यहाँ पे बना सकते हैं। यानी टेबल आपका एक स्ट्रक्चर पहले से बना है और उसी का यूज करके आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे क्या होता है, आप यदि आपके पास टेबल नहीं है, पहले से कोई स्ट्रक्चर नहीं है, फॉर्मेट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो फॉर्म है वो डायरेक्ट आप डिजाइन कर सकते हैं। यानी जो टूल्स मिलेंगे आपको यहाँ पे, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए आपको, चेक कॉम्बो बॉक्स चाहिए, लिस्ट बॉक्स चाहिए, तो वो सभी क्या है आप टूल्स का यूज करके भी यहाँ पे फॉर्म को डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है अपन चलते हैं एमएस एक्सेस पे और वहां पे अपन इसका प्रैक्टिकल देखेंगे कि कैसे फॉर्म को डिजाइन करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे क्या होता है कि पहले इसको यहाँ पे जो भी बॉक्स होते हैं उन बॉक्स के सामने जो नाम लिखा रहता है, यानी जो फील्ड होते हैं उन्हें यहाँ पे क्या लेबल कहा जाता है। यानी आप कैसे पहचानते हो कि इस बॉक्स में कौन सा डेटा एंट्री करनी है। जिसके सामने जैसे मान लो एक बॉक्स है उसके सामने नेम लिखा हुआ है, तो वो क्या नेम क्या एक लेबल रहता है, जिससे हमें समझ में आता है कि इस वाले बॉक्स पे ये नेम एंट्री करनी है। ऐसे यहाँ पे क्या है मान लो कैटेगरी दी हुई है और जेंडर दिया हुआ है, तो इस तरह से क्या लेबल लगा हुआ है। जैसे मान लो कोई बॉटल है और बॉटल में क्या होता है लेबल लगा होता है, जिससे पता चलता है कि इस बॉटल में क्या रखा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है लेबल का यूज होता है। साथ ही कमांड बटन यूज होंगी, जैसे सबमिट है, कैंसिल, नेक्स्ट, वो यहाँ पे क्या है बटन यूज होती हैं। तो अपन चलते हैं एमएस एक्सेस पे, वहां पे देखते हैं कि फॉर्म को कैसे डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे जैसे एम एस एक्सेस ये शो हो रहा है। अब इसमें एम एस एक्सेस में करेंट टाइम में हमारे पास यहाँ पे दो तीन टेबल बनी हुई हैं। और अपन यहाँ पे दोनों तरह से सीखेंगे कि यदि टेबल बनी हुई है तो भी आप क्या फॉर्म उसका डिजाइन कर सकते हैं, और यदि आपके पास टेबल नहीं है तो आप नया फॉर्म यहाँ पे भी बना सकते हैं। तो पहले अपन आएंगे कहाँ पे, इसमें क्रिएट टैब पे। यहाँ पे यदि आप होम टैब पे हैं
तो होम टैब से आपको फॉर्म डिजाइन करना, तो आपको क्रिएट में आना है। और इसमें अपन ने स्टार्टिंग में ही बताया था कि MS एक्सेस के अंदर यहाँ पे जो 6 टाइप के ऑब्जेक्ट है वो काम करते हैं। जैसे टेबल है, क्यूरी, फॉर्म, रिपोर्ट, मॉड्यूल, मैक्रो, तो ये क्या अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं यहाँ पे। तो अपन यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है क्यूरी, अपन ने लास्ट टाइम अभी क्यूरी पढ़ा था। अब क्यूरी के बाद आज हमें देखना है फॉर्म का, कि फॉर्म क्या होता है और कैसे यहाँ पे यूज करते हैं। तो आप जैसे यहाँ पे फॉर्म का अलग से ग्रुप दिया हुआ है, और इसमें आपको मेनली दो ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। पहला तो आपका ये फॉर्म का ऑप्शन दिया हुआ है। इस फॉर्म ऑप्शन का मतलब होता है कि आपके पास टेबल बना हुआ है, तो आप उस टेबल को फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं यदि इस पहले वाले फॉर्म का यूज करते हैं। दूसरा यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ आपका फॉर्म डिजाइन का। तो फॉर्म डिजाइन में इसमें क्या होगा, आपको एक डिजाइन जो लेआउट है वो मिल जाएगा, आपको डिजाइन व्यू मिलेगा, और उसमें जाके आप अपना फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। तो ये क्या है, दो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। सेम जैसे यहाँ पे टेबल में आप आए थे तो एक टेबल का ऑप्शन मिल रहा था, दूसरा टेबल डिजाइन का। ऐसे ही आप रिपोर्ट में आएंगे तो रिपोर्ट में भी आपको मेन दो ऑप्शन मिलेंगे, रिपोर्ट और रिपोर्ट डिजाइन। जैसे आपने क्यूरी में देखा, क्यूरी विजार्ड और क्यूरी डिजाइन। तो इस तरह से यहाँ पे दो ऑप्शन दिए रहते हैं सभी में, कि आप क्या एक तो डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने मैनुअली जो डिजाइन करना है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन इसमें देख लें, यहाँ पे क्या है फॉर्म का जो दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, किसी भी टेबल को ओपन करते हैं। जैसे कस्टमर टेबल यहाँ पे ओपन है, और कस्टमर टेबल में जैसे यहाँ पे कस्टमर आईडी, नेम, एड्रेस, कांटेक्ट, ये क्या अलग अलग यहाँ पे फील्ड दिए हुए हैं। अब हम इस पे फॉर्म पे आते हैं। फॉर्म पे हम क्या क्लिक करेंगे, तो जैसे हमने फॉर्म पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो जो टेबल अभी यहाँ पे कस्टमर की जो डेटा शो हो रहा था, वो डेटा आपको इसमें क्या फॉर्म के व्यू में आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 नंबर पे सी नेम, यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है, एड्रेस है, कॉन्टेक्ट नंबर, आधार कार्ड, PID। तो ये क्या है, आपके पास टेबल है उसको कि इसने क्या किया, डायरेक्ट कन्वर्ट कर दी। और इसके साथ ही क्या है, यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ इसमें आपको रिकॉर्ड मिलता है, रिकॉर्ड 1 of 10। कितने यहाँ पे टोटल कितने रिकॉर्ड हैं इस टेबल के अंदर वो शो कर रहा है, इसमें टोटल 10 आ रहा है, और करेंट टाइम में 1 ओपन है। अब आपको क्या है नेक्स्ट करना है, तो आप नेक्स्ट के लिए ये ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इनमें नेक्स्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड है वो चेंज हो जाएगा। तो फॉर्म में इसमें क्या होगा, एक बार में एक ही रिकॉर्ड दिखाएगा, और उस रिकॉर्ड का जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे शो हो जाती है। इसी के साथ यहाँ पे आप नेक्स्ट करते जाएंगे तो ये नेक्स्ट रिकॉर्ड के ऑप्शन है, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट लास्ट रिकॉर्ड पे जाना है तो लास्ट रिकॉर्ड का है। ऐसे आप यहाँ पे लास्ट में 11 नंबर है, और यदि आपको फर्स्ट आना है तो फर्स्ट का ऑप्शन दिया, आप इसमें क्लिक कीजिए। एक तरह से यहाँ पे क्या है, पहले से ही एक सेटअप बना हुआ है MS एक्सेस के अंदर, जिनसे आप एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड में मूव कर सकते हैं। और यहीं पे क्या है, एक ऑप्शन और दिया हुआ है न्यू रिकॉर्ड का, यानी आपको नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। जैसे अपन लास्ट पे आए 11 नंबर पे, अब यहाँ पे क्लिक करें न्यू रिकॉर्ड पे। तो जैसे हम न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं एक ब्लैंक फॉर्म है वो मिल जाता है। और इसके बाद यहाँ पे अपन क्या क्लिक कर, अभी न्यू में क्या है, यहाँ पे प्राइमरी की यूज हो रही है इसलिए इसमें आप डेटा एंट्री नहीं कर सकते हैं। आप नेम पे आएंगे, और नेम पे जैसे यहाँ पे डेटा एंट्री करें तो अभी क्या यहाँ पे आपका डेटा एंट्री नहीं होगा, इसका व्यू आपको चेंज करना पड़ेगा। व्यू कैसे, ये आपका यहाँ पे व्यू का ऑप्शन दिया है, इससे आप आ सकते हैं फॉर्म व्यू पे। या फिर आप क्या करें, अभी ये लेआउट व्यू है, या फिर आप इसी पे राइट क्लिक करें और यहाँ से आप फॉर्म व्यू। अब लेआउट व्यू से आपको फॉर्म व्यू में आना पड़ेगा, तभी आप डेटा एंट्री कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे फॉर्म व्यू पे क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म व्यू क्लिक शो हो गया। अब इसमें हम यहाँ पे डेटा एंट्री कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अपन एक नाम दे देते हैं, इसके बाद एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस टाइप कर दी, कॉन्टेक्ट नंबर और आधार नंबर, इसके बाद PID। तो यहाँ पे क्या है, एंटर वैल्यू इज नॉट वैलिड, यहाँ पे नंबर है इसलिए लिमिट में वैल्यू लेगा, और यहाँ पे अपन PID दे देते हैं। तो इस तरह से डेटा एंट्री हो गई। अपन इसको क्या है नेक्स्ट करें, तो अब यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हो 12 नंबर में जो डेटा एंट्री है वो यहाँ पे हो चुकी है। तो इस तरह से आप क्या है यहाँ पे क्लिक करके नई डेटा एंट्री कर सकते हैं।
इसी में आपको सर्च का ऑप्शन है, आप सर्च करना चाहते हैं, जैसे अपन यहाँ पे 2 नंबर को सर्च करना चाहते हैं तो 2 यहाँ पे लिखा होगा सर्च करेगा। हमें कोई नाम सर्च करना है, अपन यहाँ पे ए टाइप करें तो आप देखोगे ए नाम का रिकॉर्ड आ गया। ऐसे आप यहाँ पे क्या करें, जैसे अभी अपन ए पे हैं, 1 नंबर पे अपन इसमें जो लास्ट एंट्री किए थे विवेक, तो आप देखोगे उसकी एंट्री यहाँ पे शो हो जाती है। तो यहाँ पे जब आप फॉर्म बनाते हो तो ये फॉर्म के क्या है जो टूल्स हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन आपको इसको डिजाइन करना है अपने फॉर्म पे। यहाँ पे आपको फर्स्ट बटन, नेक्स्ट बटन, ऐसे आपको सर्च बटन, ये सब आपको खुद डिजाइन करना है। तो उसके लिए आपको क्या है डिजाइन टाइप का यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, जैसे ये अभी क्या फॉर्म व्यू है, अपन इसी पे राइट क्लिक करें, यहाँ पे आता है लेआउट व्यू। तो लेआउट व्यू में आप आएंगे तो इसका लेआउट आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें टॉप में तो फॉर्मेट और अरेंज दो टैब आपको मिलते हैं। फॉर्मेट टैब में क्या होगा, फॉर्म की फॉर्मेटिंग होगी। यहाँ पे कंडीशनल वगैरह अपन वहाँ पे जैसे एक्सेल में लगाते थे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वो आप लगा सकते हैं। यहाँ पे कलर वगैरह है, फ़ॉन्ट के ऑप्शन दिए हैं। आगे आप आएंगे तो ग्रिड लाइन विथ कलर्स, ये लाइंस वगैरह जो इनका कलर वगैरह सेट करना है आपको। यहाँ पे आपको लोगो लगाना है, उसका ऑप्शन दिया हुआ है। इसी के साथ यहाँ पे क्या है ऑटो फॉर्मेट का ऑप्शन है। तो ऑटो फॉर्मेट में आप आएंगे तो यहाँ पे क्या है अलग अलग टाइप का फॉर्मेट है। तो आप जैसे क्लिक कीजिए जिस फॉर्मेट को आपको यूज करना है उसी फॉर्मेट में ये जो फॉर्म है वो आपको शो हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है एक बार आप फॉर्म डिजाइन करने के बाद उसका यहाँ पे क्या है जो लेआउट वगैरह है वो आप चेंज कर सकते हैं। इसी में आपका क्या है जैसे अपन लोगों का देख रहे थे, तो लोगों में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या आप लोगो लगा सकते हैं। जैसे सिंपल सा अपन क्या है किसी पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे अपन ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है लोगो शो हो जाता है। साथ ही क्या है इसको आपको जैसे कस्टमर क्या है टेबल का नाम है, आपको एडिट करना है तो आपको आना पड़ेगा ये वहाँ जो एडिट व्यू होता है डिजाइन व्यू, उस पे आके आप एडिट कर सकते हैं। साथ ही आप अरेंज पे आएंगे तो अरेंज पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसा अरेंज करना है, टेबुलर है, स्टैक्ड है, और साथ ही यहाँ पे क्या आता है टाइप ऑर्डर या स्नैप ऑर्डर, स्नैप टू ग्रिड। तो जो आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज और आती है यहाँ पे प्रॉपर्टी सीट। तो प्रॉपर्टी सीट इसकी इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि आपको किस फील्ड पे कैसा डेटा एंट्री करवाना है या उसमें किसके डेटा विजुअल करना है नहीं करना है, वो सभी चीज आप क्या प्रॉपर्टी सीट पे सेट कर सकते हैं। जैसे सिंपल से इस पे क्लिक करें तो आपको राइट साइड में यहाँ पे क्या मिल रहा है प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे जैसे प्रॉपर्टी की अगर बात करें फॉर्मेट की, तो यहाँ पे अपन किसी एक फील्ड को सेलेक्ट करते हैं। अब जिस भी फील्ड को या अपन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उस फील्ड की प्रॉपर्टी यहाँ पे शो होगी। अब उस प्रॉपर्टी को आपको क्या है यहाँ पे मैनेज करना है। जैसे अगर बात करें इसकी विड्थ वगैरह आपको हाइट भी चेंज करनी है, विजिबिलिटी अभी क्या शो करे, यहाँ पे आप देखो विजिबिलिटी नो भी है तो ये क्या है आप देख सकते हो ये हाइड हो जाता है, यहाँ पे जो भी डेटा है वो ब्लैंक हो रहा है। आप इसको यदि यस करते हैं तो यहाँ पे डेटा शो होता है। तो ऐसे आप क्या विजिबिलिटी इसकी सेट कर सकते हैं। ये किसी की फील्ड की आपको करना है तो आप उसको सेलेक्ट कीजिए और फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे आपको विजिबिलिटी ऑप्शन मिलता है। अब इसी के साथ यहाँ पे और भी इसके यहाँ कई सारी प्रॉपर्टी हैं, तो आप जिस प्रॉपर्टी को यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। 4 कलर वगैरह जैसे दिया हुआ है तो 4 कलर है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो किसका कलर टेस्ट का आपका टेस्ट लाइट डार्क, और यहाँ पे बैकग्राउंड वगैरह, तो वो सभी क्या है यहाँ पे दिए हुए हैं अलग अलग टाइप से, इनका आप यूज कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे फ़ॉन्ट का दिया हुआ है, आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज है, अलाइनमेंट है, ठीक है सभी इसकी क्या है जितनी प्रॉपर्टी यहाँ पे शो होती है उन सभी को आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अब इसमें इवेंट वगैरह भी आता है, जैसे यहाँ पे डेटा अपन इवेंट पे आए तो ये क्या बटन के लिए होता है, या फिर आप क्या इसमें ही इवेंट लगाना चाहते हैं उसके लिए होता है कि जब क्लिक करें तो कुछ यहाँ पे काम हो, या जैसे क्या होता है आजकल के जो सॉफ्टवेयर आते हैं बैंकिंग के, तो उसमें क्या होता है जैसे अपन एम पिन टाइप करते हैं और एम पिन के जैसे अपन जो डिजिट है वो पूरी अपन टाइप कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिक क्या प्रोसेस होने लगता है, वहां पे आपको सबमिट या ओके करने की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह से भी जो एप्लीकेशन है
तो आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं कि जैसे आप डेटा एंट्री करें और वो डेटा कंप्लीट हो तो वो क्या ऑटोमेटिक प्रोसेस होने लगे। तो ये क्या इवेंट दिए होते हैं जिनका यूज आप क्या है किसी भी फील्ड पे कर सकते हैं। अब अपन इसके आते हैं, ये तो था यहाँ पे लेआउट व्यू। लेआउट व्यू में आप क्या फॉर्म के कैसे काम करेंगे। अब इसमें आपका आता है, जैसे अब इसमें लेआउट पे ही अपन थे तो यहाँ पे क्या आता है, जैसे फील्ड को आपको बोल्ड करना है, इसमें आपको साइज है इसको आपको यहाँ पे क्या है इंक्रीज करनी है, तो आप यहाँ पे साइज को इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो आपको क्या है सभी फील्ड का करना है, सभी को आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। तो आप शिफ्ट के साथ क्या है माउस से क्लिक करेंगे सभी फील्ड सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर बोल्ड करना है, यहाँ पे साइज सभी की इक्वल करना है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब जैसे ये फील्ड आते हैं, इन फील्ड को अपन सेलेक्ट करें, अब इसकी भी साइज अपने को यहाँ पे जो डेटा एंट्री हो वो इंक्रीज करना है। और साथ ही यहाँ पे क्या होता है कलर वगैरह का है, आप जैसे यहाँ पे फील कलर बैकग्राउंड का कलर कुछ देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। अब जैसे ये डेटा था तो आपको शिफ्ट के साथ इनको सेलेक्ट करना है सभी को, आप माउस से भी कर सकते हैं और कीबोर्ड से भी। और इनमें जैसे अपन ये कलर दे देते हैं, तो इस तरह से आपका लेआउट में यहाँ पे मैनेज करना चाहें वो कर सकते हैं। अब ये डेटा जैसे यहाँ पे राइट साइड में आपको सेंटर में करना है वो भी करेंगे। अब इसमें जैसे ये सेटअप आता है, आपको कुछ ऐसा करना है, फिर यहाँ पे इमेज वगैरह लगाना है, तो इमेज के लिए क्या होता है आपको डिजाइन व्यू में आना पड़ेगा। सिंपल से यहाँ पे राइट क्लिक और हम आते हैं डिजाइन व्यू पे। तो डिजाइन व्यू आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे आपको नई फील्ड आप यहाँ पे देखेंगे डिजाइन टैब वो ओपन हो चुका है, और डिजाइन टैब में आप यहाँ पे आएंगे कंट्रोल पे। तो कंट्रोल्स में आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे क्या मिलता है, टेक्स्ट बॉक्स है ये, यानी ये जहाँ पे आप डेटा एंट्री करवाते हैं उसे क्या कहा जाता है टेक्स्ट बॉक्स। लेबल जो यहाँ पे सामने से होते हैं नेम वगैरह, यहाँ पे आप देखेंगे बटन वगैरह आती हैं, कॉम्बो बॉक्स लिस्ट बॉक्स। तो अलग अलग टाइप के यहाँ पे क्या कंट्रोल्स दिए हैं, आपको कौन सा कंट्रोल यूज करना वो आप कर सकते हैं। अब हमारी टेबल जो बनी थी उसमें क्या था इमेज वगैरह जो फील्ड था वो नहीं था, फिर भी हमको इंसर्ट करना है तो अपन इमेज पे आएंगे, ये इमेज का ऑप्शन है, और यहाँ पे क्या है अपन इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसको अपन क्या वहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे ड्रैग कर देंगे, तो आप देखोगे इमेज बॉक्स आ जाता है। अब इसमें इमेज सेट करनी है, तो जैसे अपन यहाँ पे कोई भी एक इमेज सेट कर देते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे इमेज भी सेट हो गई। इसी तरह से यहाँ पे क्या होता है आपको लेबल लगाना है, तो लेबल के लिए यहाँ पे क्या है ये लेबल ऑप्शन है। अब इसमें आपको यहाँ पे लिखना है कि फोटो है, तो आप इसके लिए लेबल लगा सकते हैं। अब इसमें जैसे टाइप करना है तो अपन यहाँ पे टाइप कर सकते हैं फोटो। अब ये क्या है डिजाइन व्यू में क्या होता है कि जो आपको कंट्रोल के हैं आपको मिल रहे हैं, तो अब जरूरी नहीं कि आपके उस फॉर्म में हो। अपन इसको राइट क्लिक और हमें ओपन करना है फॉर्म व्यू। ये फॉर्म व्यू आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखाई देगा इमेज लगाने के बाद। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा क्या था कि हमारे पास टेबल थी और उसे हमने कन्वर्ट किया था फॉर्म में। अब वापस आते हैं हम टेबल पे और क्रिएट पे आएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे क्या आता है स्प्लिट फॉर्म का ऑप्शन आता है। तो स्प्लिट स्प्लिट फॉर्म का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जैसे अपन कस्टमर फॉर्म पे हैं और यहाँ पे अपन क्लिक करें स्प्लिट फॉर्म पे, तो आप देखेंगे कि इसमें क्या होगा आपको ऊपर एक तो फॉर्म का व्यू मिलेगा जहाँ पे क्या हो रहा है डेटा एंट्री किसी एक पर्सन की दिखा रहा है, और नीचे आप आएंगे तो उसमें क्या जितना डेटा आपके पास है वो सभी डेटा यहाँ पे शो करता है। तो स्प्लिट फॉर्म का काम क्या होता है आपको फॉर्म का व्यू भी दिखाएगा जहाँ पे सिर्फ एक पर्सन का डेटा होगा, और नीचे आपको पूरा डेटाबेस शो कर देगा कि आपके पास क्या है कितना डेटा है कौन कौन सा फील्ड है, वो सभी डेटा आपको टेबल के फॉर्मेट में। तो स्प्लिट फॉर्म यहाँ पे यदि आप आओ क्रिएट पे, तो स्प्लिट फॉर्म का काम क्या होता है जो आपको दो पार्ट में मिलता है, एक तो डेटा का व्यू और दूसरा आपको फॉर्म का व्यू, तो दो भी शो करता है। इसके बाद जैसे इसका फॉर्म व्यू शो करेंगे तो ये फॉर्म भी शो हो गया। तो इसमें क्या तीन व्यू आपको मिलते हैं, फॉर्म व्यू लेआउट व्यू और डिजाइन व्यू।
तो फॉर्म व्यू में जो नॉर्मल सा फॉर्म व्यू होता है जहाँ पे आपका डेटा शो होगा, आप डेटा एंट्री करवाएंगे, यहीं पे आपका क्या होता है, या डिजाइन व्यू की बात करें। अब जैसे यहाँ पे आपने देखा था नई डेटा एंट्री आप करते हैं, यहाँ पे क्या करें 12 नंबर पे। अब यहाँ पे जैसे आपने क्लिक किया ये फील्ड ब्लैंक हो गया। अब यदि आप यहाँ टॉप पे भी करते हैं, ये फील्ड आपको 12 के बाद ब्लैंक है, अपन यहाँ पे जैसे करते हैं और इसके बाद अपन यहाँ पे एंटर करें, फिर अपन यहाँ पे जैसे एड्रेस एंटर करते हैं, जो भी डेटा आप एंटर कर जाएंगे नीचे जो एंट्री वो ऑटोमेटिक होती जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, जो डेटा एंट्री आप करते हैं फॉर्म में, वो एंट्री आपको यहाँ पे क्या है टेबल में शो हो जाती है। आप टेबल में एंट्री करेंगे तो फॉर्म में शो हो जाएगी। जैसे अपन यहाँ पे, और इसके बाद अपन यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी एड्रेस देना है, तो ये अपन यहाँ पे क्या किया, डेटा एंट्री कर दी। अब यदि आप आएंगे फॉर्म पे, तो फॉर्म तो अभी ब्लैंक आ रहा है, लेकिन जैसे अपन एरो क्लिक से इसे बैक आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 14 नंबर पे अनुज नाम की जो एंट्री की थी हमने वो शो हो रही है। तो इस तरह से क्या दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं कि आप एक में डेटा एंट्री करेंगे दूसरे में आपको शो होगा। तो यहाँ पे फॉर्म में अपन ने देखा कि पहले से टेबल बनी है उसे अपन क्या कर सकते हैं, फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा, यदि आपने फॉर्म में कन्वर्ट किया है तो उसमें आप साथ में डेटाबेस भी देखना चाहते हैं, डेटा भी देखना चाहते हैं, तो आप स्प्लिट फॉर्म का यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है मल्टीपल आइटम्स का। यदि आप टेबल पे हैं, या अपन टेबल पे हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं मल्टीपल आइटम्स का, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी का रिकॉर्ड शो कर रहा है, जितना भी डेटा होगा सभी का एक साथ शो करता है। अभी आपने देखा फॉर्म में क्या कर रहा था, सिर्फ एक रिकॉर्ड शो हो रहा था, लेकिन मल्टीपल व्यू में क्या होता है एक साथ सभी का रिकॉर्ड शो हो जाता है। और अभी ये कौन सा व्यू, लेआउट व्यू, अपन राइट क्लिक करें इसे फॉर्म व्यू पे आए, तो आप देख सकते हैं है तो ये फॉर्म व्यू, लेकिन डेटा कैसा शो कर रहा है, यहाँ पे सभी का रिकॉर्ड शो कर रहा है। तो ऐसा आपको डेटा शो करना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मल्टीपल जो व्यू है उसका आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें आपको डेटा एंट्री करवानी है तो वो भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप ऐसा मल्टीपल व्यू आ गया तो आप डेटा एंट्री नहीं करवा सकते हैं, वो आप यहाँ पे आसानी से करवा सकते हैं। सिंपल सा न्यू पे आना है, और न्यू में जैसे जो भी आपको डेटा एंट्री करनी है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे हमने टाइप किया और यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं ये क्या है, यहाँ पे भी डेटा एंट्री हो जाती है। अब इसके बाद वापस अपन आए, इनको जैसे यहाँ पे क्लोज करते हैं, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि यदि हमारे पास क्या पहले से टेबल बनी हुई है और उसे अपन क्या है फॉर्म में डिजाइन करना है, तो वो अपन कैसे करेंगे। तो जैसा कि अपन अगर टेबल को ओपन करें तो हमारे पास जैसे देख सकते हैं, ये जो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन के नाम से हमने पहले से एक टेबल बना के रखे हैं, जिसमें यहाँ पे स्टूडेंट की जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे पहले से एंट्री है, रोल नंबर, नेम, कोर्स, यूनिवर्सिटी, कॉन्टेक्ट नंबर, इमेज, ईमेल एड्रेस, ये क्या है सभी तरह का जो डेटा है वो यहाँ पे क्या इंसर्ट है टेबल में। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो डिजाइन होता है फॉर्म डिजाइन है उसका यूज करके मैन्युअली जो है फॉर्म को डिजाइन करना है। हमने जैसा अभी तक देखा कि ये अपन क्या है, ये टेबल है तो उसे अपन क्या फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं अलग अलग टाइप से, लेकिन हमें क्या है मैन्युअली डिजाइन करना है, वो अपन कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या है, क्रिएट ग्रुप पे आते हैं और यहाँ पे जो फॉर्म डिजाइन का ऑप्शन होता है इस पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही अपन फॉर्म डिजाइन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो फॉर्म वन नाम से एक व्यू है वो यहाँ पे शो हो जाता है। अब ये जो आपको यहाँ पे लाइंस आ रहे हैं, बॉक्सेस आ रहे हैं, तो ग्रिड लाइन, ये इसे क्या ग्रिड लाइन कहा जाता है। तो इसी ग्रिड लाइन एरिया पे आपको क्या करना है, फॉर्म को डिजाइन करना है। अब फॉर्म डिजाइन करने के लिए आपको यहाँ पे जो टूल्स हैं वो प्रोवाइड हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए डिजाइन टैब है, तो डिजाइन टैब में आपको यहाँ पे क्या चाहिए, फॉन्ट वगैरह फॉर्मेटिंग के लिए दिया है। इधर आप आएंगे तो ग्रिड लाइन है या लाइंस वगैरह आपको सेट करना है। यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, तो ये कंट्रोल्स में आपको क्या है, कंट्रोल्स में क्या रहेगा कि जो आप रखना चाहते हैं, जैसे बॉक्स है, लेबल है, बटन है, लिस्ट बॉक्स है,
तो इसमें क्या है, जो भी बॉक्सेस हैं या कंट्रोल्स हैं आप इनका यूज करना चाहते हैं तो कंट्रोल ग्रुप में आएंगे। यहाँ पे आता है नेक्स्ट कि अभी क्या, यहाँ पे आपको सिर्फ ब्लैंक फॉर्म मिला है। अब आपको इसमें फील्ड लेके आना है, तो फील्ड कहाँ से आएंगे, टेबल से। तब वो टेबल हमें कहाँ पे मिलेगी, तो उसके लिए आपको आना है ये टूल्स पे। टूल्स ग्रुप जो है, डिजाइन टाइप के अंदर टूल्स ग्रुप, इसमें जो ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड का ऑप्शन है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके करंट टाइम में जितनी टेबल होंगी डेटाबेस के अंदर वो सभी शो हो जाएंगी। और उनसे फिर आप यहाँ पे क्या है, डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, जो भी फील्ड आपको इंसर्ट करना है। तो जैसे अपन सिंपल सा क्या करें, यहाँ पे ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड पे क्लिक करते हैं। आपको यहाँ पे सिंगल क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, जो लिस्ट है वो शो हो रही है। यहाँ पे जैसे कस्टमर टेबल की है, और आइटम टेबल, प्रोडक्ट है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, सब्जेक्ट, तो ये क्या 4-5 टेबल हैं जो हमारे करेंट टाइम डेटाबेस में है, वो शो हो रही हैं। अब आपको इसमें फॉर्म जो डिजाइन करना है वो किस टेबल का डेटा यूज करना है, उसे आपको यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। जब आप प्लस करेंगे तो उसके अंदर जितने भी फील्ड हैं वो सभी शो हो जाते हैं। अब इन फील्ड को आपको इंसर्ट करना है, तो आपको सिंपल से यहाँ पे क्या करना है, आप डबल क्लिक करना है। जैसे अपन डबल क्लिक करेंगे तो वो फील्ड आप देख सकते हो फॉर्म में इंसर्ट हो जाता है। ऐसे आप अपन यहाँ पे फर्स्ट नेम पे करें, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जो भी फील्ड आपको इंसर्ट करना है उस पे आपको क्या करना है, डबल क्लिक करते जाना है। लास्ट नेम हो गया, ऐसे कोर्स आता है, यूनिवर्सिटी, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, ईमेल आईडी, फोटो, तो आप देख सकते हो जितने भी फील्ड थे हमने सभी को यहाँ पे इंसर्ट कर लिए हैं। अब इसको आपको सेटअप करना है, ये तो सभी एक सीक्वेंस में आ रहे हैं। अब सेटअप कैसे करेंगे, इसके लिए अपन क्या फॉर्म की साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ पे लास्ट पे आना है और इसके साइज जो है इंक्रीज कर लेना है। अब इसके बाद सबसे पहले अपन क्या करें, ये जो इमेज है, इमेज को अपन यहाँ पे सेट करते हैं। तो इमेज को अपन मूव करके लेके आएंगे और यहाँ पे इसको सेट कर लेते हैं। साइज वगैरह इंक्रीज करनी है वो भी अपन यहाँ पे कर सकते हैं, जैसी जितनी साइज आप चाहो इमेज की आप यहाँ पे क्या है सेट कर सकते हो। ऐसे ये हेडिंग है, तो ये आपको क्या है रखना है तो आप रख सकते हो, नहीं रखना तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। जैसे इसको अपन यहाँ पे सेलेक्ट करें, रिमूव, तो आप सिर्फ फोटो शो होगी, उसका लेवल है वो रिमूव हो गया है। इसी के साथ यहाँ पे क्या आता है, जैसे रोल नंबर हो गया, रोल नंबर के बाद फर्स्ट नेम, आप इसको क्या आप क्या है फर्स्ट नेम, ऐसे अपन मिडिल नेम, तो ये मिडिल नेम का जो बॉक्स है इसको अपन मूव करते हैं। इसको अपन क्या है यहाँ से मूव करते हैं, और अपन फॉर्म बना रहे हैं तो फॉर्म में अपन इसको रखेंगे। जैसे इसको यहाँ पे सेट करें, तो ये अपन कुछ ऐसा सेट करेंगे। तो ये फर्स्ट नेम हो गया, फर्स्ट नेम को अपन मिडिल नेम को पहले मूव कर लेते हैं, और इसको अपन ये क्या है हेडिंग है, ये मतलब लेवल है तो आप इसको इसके टॉप में रख सकते हैं। ऐसे फर्स्ट नेम है तो अपन फर्स्ट नेम को अब यहाँ पे मूव करते हैं। तो इनको आप क्या जैसा मूव करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ऐसे लास्ट नेम आता है तो लास्ट नेम को भी अपन लास्ट में मूव कर देते हैं। अब ये क्या है, जैसे ये एक साथ मूव हो रहा है तो अपन इसको कॉर्नर पे जो पॉइंट है इस पे क्लिक करके आप मूव कर सकते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट नेम हो गया, ऐसे हमें यहाँ मिडिल नेम करना है तो ये मिडिल नेम का लेबल है, इसको यहाँ पे रखते हैं। और इसको अपन क्या एरो की का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। इसको अपन मूव करके लेके आए, इसके नीचे रखें। तो ये जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम आया, फिर यहाँ पे मिडिल नेम आ गया। ये फर्स्ट नेम की साइज अपन यहाँ पे इंक्रीज कर दें। ऐसे मिडिल नेम की बॉक्स आप यहाँ पे क्या है सेटअप कर सकते हैं जितना आप करना चाहें। फिर इसके बाद यहाँ पे जैसे मिडिल नेम का ज्यादा है तो इसकी साइज अपन यहाँ से सेट कर लेते हैं। अब ये तो हो गया फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, अब इसको लास्ट नेम है, इसको अभी अपन यहाँ पे सेट करेंगे। तो इसकी भी साइज इंक्रीज कर लें जैसे। तो इस तरह से क्या है, ये यहाँ पे क्या है सेट हो चुका है। अब स्पेस वगैरह है तो इसको आपको मैनेज करना है तो अपन इस पे क्लिक करके यहाँ पे एरो की का यूज कर लेते हैं। तो ये जो स्पेस है यहाँ पे मैनेज हो जाता है। अब इसमें जैसे
तो ये सेट हो चुका है। अब इसके बाद आते हैं कोर्स पे। तो कोर्स जैसा यहाँ पे शो हो रहा है। अब हम क्या है, इसको यूनिवर्सिटी है तो इसके बगल से शो करना चाहते हैं, तो अपन इन पे क्लिक करेंगे और इसको मूव करके लेके आएंगे। तो हम चाहते हैं यूनिवर्सिटी क्या है यहाँ पे शो हो। तो ऐसे आप इसका बना सकते हैं। अब इसमें जैसे यूनिवर्सिटी का लेवल आपको क्या है यहाँ पे साइड, और इसका नाम थोड़ा आपको बड़ा करना है बॉक्स का, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये क्या मैन्युअली मेंटेन करने के लिए होता है कि आप मैन्युअली जैसा सेट करना चाहें वैसा आप यहाँ से क्या है कर सकते हैं। अब इसके बाद ये तो यूनिवर्सिटी का हो गया। ऐसे यहाँ पे कांटेक्ट का आता है, तो कांटेक्ट को भी अपन यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। कांटेक्ट हो गया, इधर आप एड्रेस रख सकते हैं। जैसे अपन इसको मूव करके लेके आए, तो यहाँ पे अपन इसका एड्रेस करते हैं। तो ये जैसा कि अपन ने एड्रेस को यहाँ पे सेट कर दिया, ऐसे इसको अपन थोड़ा नीचे करें। अब इसके बाद यहाँ पे जैसे ये सेट हो गया, एड्रेस हो गया, नेम। अब अगर अपन आए तो इसमें क्या है अभी कोर्स का, तो इनको अपन थोड़ा पास में कर लेते हैं, काफी दूर है। ऐसे कांटेक्ट का है तो इसको भी अपन यहाँ पे मूव करते हैं। अब ईमेल आईडी, तो यहाँ पे ईमेल आईडी रहेगी। और ये फॉर्म, तो एक तरह से क्या अपन ने जो भी डेटा था उसको फॉर्म में रख लिए हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका व्यू चेंज करेंगे, राइट क्लिक, और यहाँ पे आपको करना है फॉर्म व्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल व्यू, फॉर्म, लेआउट, डिजाइन, डेटा शीट, पाइवोट टेबल, पाइवोट चार्ट। तो हमें फिलहाल ओपन क्या करना है, फॉर्म व्यू। तो आप देख सकते हो जो फॉर्म है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब इसमें क्या आता है, जैसे ये बट यहाँ पे आपको इसको और भी मैनेज करना है। अब यहाँ पे कोर्स है, ये यूनिवर्सिटी नीचे आ रहा है, ये सेटअप करना है तो ये आप कर सकते हैं। और यहाँ पे गैपिंग वगैरह है वो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। सिंपल सा आपको इसको वापस आना है डिजाइन व्यू पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, कोर्स क्या टॉप पे था, इसको अपन नीचे लेके आते हैं, स्पेस वगैरह इसको सेट कर देते हैं। तो ये जैसे कोर्स यहाँ पे आ गया। ऐसे यहाँ पे फर्स्ट नेम और रोल नंबर के बीच क्या गैपिंग कम थी, तो अपन इसकी जो गैपिंग है ये बढ़ा देते हैं। और इसी तरह यहाँ पे ईमेल, ये सेट हो गया। फिर से अपन इसका व्यू ओपन करते हैं, फॉर्म व्यू। तो ये अपना जो फॉर्म है ये कुछ ऐसा शो हो रहा है। यहाँ पे आपको रोल नंबर, नेम वगैरह है, कोर्स, ये सभी चीज़ें जो हैं वो आपको मिल जाती हैं। अब इसमें आता है जैसे कि हमें क्या करना है, बटन वगैरह क्रिएट करना। अभी क्या है, एक अभी ये जो डेटा है सिर्फ 101 का शो कर रहा है। हमें किसी और स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना, वो कैसे देखेंगे। तो इसके लिए क्या है, डिफॉल्ट रूप से यहाँ पे रिकॉर्ड का ऑप्शन है, इसमें आप क्या नेक्स्ट प्रीवियस क्लिक करके आप देख सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका शो हो जाएगा। लेकिन क्या बटन आपको खुद बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, राइट क्लिक और आते हैं डिजाइन व्यू पे। जैसे हम डिजाइन व्यू पे आए तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, बटन का ऑप्शन है। तो ये जो बटन ऑप्शन है डिजाइन व्यू पे, इस पे आपको क्लिक करना है सिंगल। और इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, फॉर्म को डिजाइन कर लेना है। फॉर्म पे आना है, इसको डिजाइन कर देना है। तो जैसे अपन इसको ड्रॉ करते हैं तो आपको यहाँ पे जो बटन विजार्ड है वो ओपन हो जाता है। अब इस बटन में हम क्या फर्स्ट रखना चाहते हैं, जैसे क्लिक करें तो फर्स्ट रिकॉर्ड शो हो जाए। तो अपन यहाँ पे आते हैं, गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, ये ऑप्शन दिया है, अपन सेलेक्ट करते हैं इसको। इसके बाद नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या आता है, पिक्चर लगा सकते हैं या आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, तो अपन क्या पिक्चर लगाते हैं। तो पिक्चर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे फिनिश। तो आप देखेंगे एरो सिंबल इसमें आ जाता है। ऐसे हमें क्या करना है, यहाँ पे इसी बटन पे क्लिक करते हैं। और ये तो फर्स्ट के लिए हुआ, अपन प्रीवियस के लिए बनाते हैं, बॉक्स लिए। अब यहाँ पे अपन देखें प्रीवियस के लिए, गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड। इसके बाद अपन को नेक्स्ट करना है, इसमें भी अपन पिक्चर ही लेंगे और नेक्स्ट।
और लास्ट में आपको फिनिश, तो प्रीवियस आ गया। और इनकी साइज वगैरह आप क्या जैसे इंक्रीज कर, जैसे यहाँ पे सेट करना चाहें वो साइज अपन इसकी सेट कर सकते हैं। अब ये तो हुआ, प्रीवियस हो गया, और यहाँ पे क्या नेक्स्ट, फर्स्ट और प्रीवियस। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे अपन आए बटन पे और यहाँ पे एक और बटन ड्रा करें। अब हमें यहाँ पे क्या है, शेप का बनाना है। तो शेप के लिए कैसे बनता है, अपन आएंगे तो यहाँ पे क्या है, शेप का ऑप्शन, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड में आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा रिकॉर्ड ऑपरेशन पे सेव रिकॉर्ड, इस पे हमें क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है। अब इसमें अपन क्या है, सेव का आइकॉन की जगह यदि आप पिक्चर देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं सेव का मिलता है। यदि अपन क्या इसमें टाइप करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे सेव अपन लिख दें, और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और फिनिश। तो ये क्या इस तरह से यहाँ पे सेव लिखा हुआ है। और इसकी साइज भी अपन क्या बाकियों की तरह सेट कर देते हैं। तो ये सेव का आपको ऐसे दिखेगा। अब जो भी रिकॉर्ड आप एंटर करें उसे आपको क्या सेव करना है, तो आप इस बटन का यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद सेव के बाद यहाँ पे क्या आता है, अब अपने को नेक्स्ट और लास्ट देखना है। तो उसके लिए सिंपल से आपको बटन पे और यहाँ पे बटन को ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद अब हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट। तो ये गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड, इसके बाद नेक्स्ट करना है, इसमें अपन पिक्चर रहने देंगे और नेक्स्ट। तो ये नेक्स्ट के लिए आ गया। अब नेक्स्ट के बाद क्या हमें देखना है, लास्ट का। तो लास्ट के लिए भी अपन बना लेते हैं, सिंपल सा अपन ड्रा करेंगे और यहाँ पे गो टू लास्ट रिकॉर्ड। अब यहाँ पे क्या हो गया, गो टू लास्ट रिकॉर्ड को हो गया। अब इसके बाद अपन यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और इसको फिनिश। तो इस तरह से अपन ने इसमें ड्रा कर लिए 4 तरह की बटन। यहाँ पे क्या 5 टाइप की बटन अपन ने जो है ड्रॉ कर लिए हैं, फर्स्ट, नेक्स्ट, लास्ट और प्रीवियस। और इसके बाद अपन ने बनाया सेव का। अब इसके बाद यदि अपन राइट क्लिक करें, यहाँ पे आए फॉर्म व्यू पे, तो आप देख सकते हैं आपको बटन शो हो रहे हैं। अब ये बटन शो हो रही है, परफॉर्म नहीं करेंगी। जैसे आप इस पे क्लिक करें, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करें 102, तो ये नेक्स्ट बटन है। आपको लास्ट पे जाना है, लास्ट बटन पे क्लिक कीजिए, लास्ट पे आ जाएंगे। फर्स्ट पे आना है तो ये फर्स्ट बटन है। और यहाँ पे प्रीवियस, जैसे अपन लास्ट पे हैं और एक एक करके पीछे आना चाहते हैं तो प्रीवियस का आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, जो बटन है वो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। आपको और भी बटन बनानी है, जैसे न्यू रिकॉर्ड की बनानी है या आपको सर्च की बनानी है, वो आप बना सकते हैं। सिंपल सा आपको आना कहाँ पे है, डिजाइन व्यू, यहाँ से आपको बटन, और बटन को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद जैसे अपन यहाँ फाइंड रिकॉर्ड का बनाना चाहते हैं, फाइंड पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट, यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन है और इसके बाद फिनिश। ये फाइंड का आ गया। तो ये क्या जो फाइंड ऑप्शन होता है वो उसके लिए रहेगा। ऐसे अपन क्या करें, इसमें बटन पे ही जाएं अपन, यहाँ पे और भी जैसे प्रिंट व्यू वगैरह देखना है तो अपन आते हैं रिकॉर्ड ऑपरेशन। यहाँ पे आप आएंगे, जैसे डिलीट करने का है, आपको डिलीट डायरेक्ट बटन से नहीं करना, मतलब कीबोर्ड से यूज नहीं करना है। आप क्या इस बटन बना के रख सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट रिकॉर्ड का आता है, डायरेक्ट प्रिंट का ऑप्शन हो जाएगा। अपन इसमें जैसे आए यहाँ पे प्रिंट अ फॉर्म, ओपन फॉर्म और प्रीव्यू रिपोर्ट, यहाँ पे आता है प्रिंट रिपोर्ट, एप्लीकेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या है, जैसे अपन इसका एक बटन बनाते हैं प्रीव्यू, प्रीव्यू रिपोर्ट की। तो अपन प्रीव्यू रिपोर्ट पे क्लिक करें, इसके बाद अपन नेक्स्ट, और इसको अपन, यहाँ पे क्या है, ये प्रीव्यू रिपोर्ट इसमें काम नहीं करती है क्योंकि ये क्या रिपोर्ट नहीं है, ये फॉर्म है। और यहाँ पे अपन प्रिंट अ फॉर्म, ओपन, कस्टमर। अब यहाँ पे क्या प्रिंटर के लिए आता है प्रिंटर का सिंबल, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, फिनिश। तो ये क्या है आपका प्रिंट के जो ऑप्शन है उसके लिए काम करेगा। अब जैसे इसको अपन क्या करें, यहाँ पे व्यू पे आए और इसमें अपन व्यू का करते हैं फॉर्म व्यू। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, जैसे फाइंड का है, अपन फाइंड पे क्लिक करते हैं
ये फाइंड में क्या है, व्हाट, आप रोल नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, लुक इन, क्या किस बेस पे देखना है, रोल नंबर आप टाइप करें 1019 का आपका रिकॉर्ड चाहिए, अपन क्या करेंगे फाइंड नेक्स्ट पे, आप देखोगे 109 का, आप यहाँ पे इसको साइड में रखें, 109 का रिकॉर्ड दिखा रहा है, आप यहाँ पे देखें 102 का रिकॉर्ड हमें चाहिए, फाइंड नेक्स्ट, आप देखेंगे 102 का आएगा। तो इस तरह से आप फाइंड की बटन है वो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। प्रिंट का क्या होता है कि जैसे आप इस पे क्लिक करें तो ये जो प्रिंट का ऑप्शन है यहाँ पे ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको प्रिंटर सेलेक्ट करना है, पेजेस सेलेक्ट करना है और कॉपी, और इसके बाद आपको ओके कर देना है। तो इस तरह से क्या है, आप डिजाइन, फॉर्म डिजाइन का यूज करके भी आप एक फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे अपन इसका लेआउट भी ओपन करें, तो लेआउट व्यू में क्या होता है, फॉर्म का भी क्या सिंपल सा फॉर्म आपको शो कर रहा है, हम इस पे आए तो आप देखोगे यहाँ पे क्या कलर वगैरह सेट करना है, उसके ऑप्शन शो होते हैं। तो इनमें से जैसा भी आप थीम यूज करना चाहो वैसा कर सकते हो, आपको सिंपल से सेलेक्ट बस करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और सेलेक्ट करना है, जो थीम आपको चाहिए वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑटो फॉर्मेट पे आएंगे तो यहाँ पे क्या है, कई सारे ऑप्शन है, अपन इनमें से किसी एक का यूज कर सकते हैं, ओके करेंगे। और इसके बाद क्या है, यहाँ पे लोगो वगैरह लगाने के लिए बताए थे कि आप लोगो भी सेट कर सकते हैं, सिंपल सा क्लिक करें और कोई भी लोगो है उसे आप क्या सेलेक्ट करेंगे, ओके, तो यहाँ पे आप टॉप में लोगो लगा सकते हैं। अब ये क्या लोगो जो है आपका हेडर में लगता है, इसको आप यहाँ से क्या मैनेज कर सकते हैं इसको। अभी अभी क्या फॉर्म का लेआउट व्यू, अपन फॉर्म व्यू करें, ये फॉर्म भी कुछ ऐसा शो होगा, नेक्स्ट करना है यहाँ पे, लास्ट, ये सभी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि फॉर्म को अपन क्या मैन्युअली कैसे डिजाइन कर सकते हैं, और साथ ही अपन ने यहाँ पे समझा कि अपन क्या है टेबल के बाद फॉर्म को कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, या कितने टाइप से अपन यहाँ पे फॉर्म बना सकते हैं, जैसे डेटा शीट व्यू आता है, या फिर अपन यहाँ पे स्प्लिट फॉर्म करते हैं तो इसमें क्या आपको टेबल भी नीचे डेटाबेस मिल जाता है, ऊपर फॉर्म मिल जाता है, ऐसा व्यू भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे अपन ने देखा कि मोर पे आते हैं तो यहाँ पे मोर का जो ऑप्शन है, फॉर्म विजार्ड पे आएंगे तो इसमें विजार्ड जैसे अपन क्यूरी विजार्ड चलाते थे वैसे ही तो आता है कि आप क्या है एक डेटाबेस से जितना डेटा आपको अलग करना है, जितना डेटा इंसर्ट करवाना है, तो वो फील्ड क्या है आप अलग से यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो फॉर्म विजार्ड है वो काम करता है।